हेलो एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था कि फोर्स क्या होता है, फिर कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे प्रेशर, राइट। व्हाट इज़ प्रेशर, ये प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है, राइट, होता क्या है, करेक्ट। तो बेसिकली जब भी हम कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, तो वो फोर्स जिस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होता है, तो ये दोनों मिलकर के दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, करेक्ट। यानी कि फोर्स अभी तक हमने पढ़ा, फोर्स कहीं भी अप्लाई करेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, तो ये फोर्स और वो एरिया दोनों मिलकर के क्या बनाता है, वो प्रेशर बनाता है, राइट। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, क्यों फोर्स के साथ साथ एरिया भी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सुनेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये बच्चे खेलते हैं, बच्चों वाला ये बॉल है, राइट, ये इसमें डाल दिया इसने, ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको थंब से प्रेस करूंगा तो चलो ये थोड़ा सा पिचक तो जाएगा, राइट, बट ये इसके अंदर थंब तो नहीं चला गया ना, नहीं सर, नहीं गया, करेक्ट। अब इतना ही प्रेशर मैं क्या करता हूं, इतना ही फोर्स, ये पिन ले लिया और इस पिन को इधर मैंने रख दिया, राइट, और रखने के बाद सेम ये मैंने रख दिया। अब रखने के बाद उतना ही फोर्स में लगाऊंगा, ये देखो, तो क्या हुआ, ये पिन इसके अंदर चला गया। मतलब क्या है कि हमने थंब का ही प्रेशर लगाया, लेकिन यहां पे पिन पे लगाया तो ये पिन इसके अंदर चला गया, लेकिन अगर मैं वैसे लगाऊं तो ये थंब इसके अंदर नहीं गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स तो दोनों केसेस में मैंने सेम लगाए, बट चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंसेस यहां पे, ये जो पिन का एरिया था, ये एरिया बहुत ही स्मॉल एरिया पे हमने उतना फोर्स लगाया, जबकि जब हम थंब लगाते हैं तो ये पूरा इतने एरिया को कवर करता है यहां पे। यस और नो, यस। तो पॉइंट यहां पे ये है माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट यहां पे ये है कि जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे, दैट pressure is equal to force per unit area, राइट। यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम लगेगा। ऑफ कोर्स फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यानी कि जो प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि सीधे सीधे फोर्स के साथ वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। जैसे एग्जांपल दिया, थंब के केस में एरिया ज्यादा था, फोर्स उतना ही लगाया हमने दोनों केसेस में, लेकिन थंब के केसेस में एरिया वाज मोर, ज्यादा था, तो वो अंदर नहीं गया। लेकिन वही अगर पिन लिया मैंने तो वो पिन के साथ क्या हो गया, वो अंदर चला गया, राइट। तो in simple word, this is the definition of pressure, but in simple word what we can say, pressure is produced when force is applied, मतलब प्रेशर कब आएगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी फोर्स होना तो कंपलसरी है, राइट। तो फोर्स ही किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। वेरी सिंपल। अच्छा, अब फोर्स का यूनिट क्या था, जरा देखते हैं, बात कर लेते हैं, राइट। सी हियर, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो प्रेशर का, क्योंकि हमें यूनिट देखना है कि प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, राइट। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, राइट। तो फोर्स का जरा यूनिट बताना, सर न्यूटन आपने बताया था। एरिया का किस में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, अच्छा, मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया होता क्या है, जैसे सिंपल वर्ड में समझिए, एरिया क्या है, मान लो ये भी लेंथ है, कुछ लेंथ है L1, हाँ जी सर, ये भी लेंथ है कुछ L2। मैं पूछूंगा व्हाट इज एरिया, तो एरिया क्या होगा, L1 इंटू L2। यस सर, L1 इंटू L2। व्हाट इज L1, L1 इज इन मीटर सर, ये भी किस में, मीटर सर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा सर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। तो कितना सिंपल है, यानी कि एरिया का यूनिट किस में होगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, राइट।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको प्रेशर को कैसे समझेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी का एक नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल। पास्कल, ठीक है। तो पास्कल भी लिखा हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ हो सकता है, राइट। ठीक है, जरा इसको कंप्लीट कर लो पहले। अगर ये यहां पे नहीं दिख रहा हो, मैं इधर लिख देता हूं। तो व्हाट इज एरिया, एरिया यहां पे क्या बोलेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू L1 इंटू L2। L1 कितना है, मीटर, दूसरा L2 भी किस में होगा, मीटर में, तो क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर, है ना। कुछ मीटर होगा, 10 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं यूनिट समझा रहा हूं, तो किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। तो यानी कि एरिया का क्या होगा, यूनिट मीटर स्क्वायर, राइट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, करेक्ट, पास्कल। यहां पे लिख देता हूं, अगर वहां अच्छे से नहीं दिख रहा हो, पास्कल, राइट, पास्कल। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राइट, क्वेश्चन एक पूछा जाए, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना, 100 न्यूटन फोर्स इज गिवन, करेक्ट, और एरिया कितना था, एरिया वाज 2 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया गिवन, एरिया। तो बताइए प्रेशर कितना डेवलप होगा या प्रेशर कितना लगेगा, तो क्या होगा आंसर, आंसर इज व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, और फिर फोर्स कितना है 100, एरिया कितना है 2, तो कितना हो गया 50, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सर पास्कल भी बोल सकते हैं, राइट। तो 50 पास्कल आंसर हो जाएगा, राइट। अब कई बार आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा प्रेशर की बात होती है तो किलो पास्कल भी लिखा होता है। तो किलो जब भी ये वर्ड यूज होगा, ये तो आई होप आपको आता होगा। देखो ये किलो वर्ड जब भी लगाना हो, जैसे ग्राम और बोल देंगे किलोग्राम, इसका मतलब क्या होगा, तो 1 किलोग्राम, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 kg, तो 1000 ग्राम, यस और नो, यस। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए, ओके दिस एरिया इज नॉट सीन, नो प्रॉब्लम, इधर समझा देता हूं, राइट, यहां पे समझा देता हूं नोट करके, राइट। मान लीजिए 1 kg, तो 1 kg कितना हो गया 1000 ग्राम, राइट। तो इसका मतलब kg, जी इधर भी है, जी इधर भी है, तो k का मतलब क्या होता है, k का मतलब होता है 1000। तो जब भी हम पास्कल में दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बोलता हूं, करेक्ट, 50,000 पास्कल। अच्छा, तो अब इसको अगर मुझे किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, तो इसी को मैं क्या करूंगा, किलो, है ना, यानी कि 1 किलो, किलो वर्ड का मतलब 1000, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे KPA, KPA मतलब किलो पास्कल, करेक्ट। पास्कल को हम PA से भी डिनोट करते हैं, दिस कैन बी डिनोटेड एज PA ऑल्सो, राइट। तो KPA, यानी कि अब इसी चीज को क्या बोल सकते हो, 50 किलो पास्कल, राइट। दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो ये कन्वर्जन आपको थोड़ा सा बेसिक है, ये आना चाहिए, राइट। लिख लो इसको,
प्लीज राइट डाउन। Okay, so now we are going to discuss pressure depends upon two things, right? अपॉन कौन कौन सी बातें थी? पहला, फोर्स कितना अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड, और दूसरा एरिया। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? कितना फोर्स अप्लाई किया और कितने एरिया के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हुआ था। ठीक बात है, करेक्ट। अगर सेम ही फोर्स हम अलग अलग एरिया पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट? क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर वेरी हो रहा है तो वो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी कर जाएगी। ठीक है, डिफरेंट होगी, वेरिएबल होगी, राइट? क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एवरीडे ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, राइट? एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम देखेंगे कि इस प्रेशर के चलते डिजाइन में जो डे टू डे हम कुछ चीजें यूज करते हैं उसके डिजाइन में क्या चेंज आता है, राइट? अच्छा, अब पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज पहला एग्जांपल, जो स्कूल बैग होते हैं ना, व्हाई स्कूल बैग, राइट? स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप्स, राइट? वाइड स्ट्रैप्स मतलब क्या है कि जो स्कूल बैग आप देखेंगे जनरली तो उसके जो स्ट्रैप होते हैं वो वाइड होते हैं। क्यों वाइड होते हैं? क्योंकि अब उसमें काफी सारे बुक्स हैं, मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप लोग, करेक्ट? तो अब इतने सारे बुक का जो मास है, जो वेट है, वो बहुत ज्यादा होगा, तो वो स्ट्रैप क्या करता है, यहां पे फोर्स ज्यादा लगाएगा। लेकिन उसी को अगर वाइड कर देंगे, उस स्ट्रैप को वाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो फोर्स ज्यादा एरिया में लगेगा। और जब वो ज्यादा एरिया में लगता है तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो कम करेगा, राइट? यानी अगर पतला सा स्ट्रैप दे दें तो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा, हो सकता है वहां पे कट भी आ जाए। लेकिन वही अगर वाइड स्ट्रैप होगा तो क्या होगा, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस पूरे एरिया में, जिसके चलते वो कोई कट या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। दूसरा आ जाइए, जो पोर्टर होते हैं, आपने देखा होगा कूली जो होते हैं स्टेशंस पे, राइट? इतना ज्यादा हैवी लोड उठाते हैं। लेकिन आप ध्यान कर देना एक पॉइंट वहां पे, कौन सी बात है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा मॉफलर है, करेक्ट? तो वो ऐसे करके, करेक्ट, ऐसे करके, है ना, इसको वाउंड करके ऐसे रख लेते हैं, राइट? फिर इसके ऊपर सामान रखते हैं। तो इससे क्या होगा, देखना, अब अगर ये ना रखें, क्लियर है? हाँ जी। तो कुछ भी अगर मैं हैवी से हैवी कुछ अगर रखता हूं, राइट, तो क्या होगा, वो एक पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, राइट? लेकिन जब मैंने ऐसे रख दिया तो अब क्या होगा, दिस मच एरिया, दैट फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दिस मच एरिया। ये देखो, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो फोर्स, राइट? एरिया को हमने बढ़ा दिया, यानी एक पॉइंट पे नहीं वो लग करके वो क्या होगा, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना सिंपल है। अच्छा, तो पोर्टर वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया कि पोर्टर जो वो रखते हैं क्लॉथ का वाउंड करके, उसका क्या मीनिंग है, क्यों रखते हैं, राइट? अच्छा, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? थर्ड एग्जांपल, व्हाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ, करेक्ट? शार्प नाइफ हम यूज करते हैं। तो अब शार्प नाइफ से क्या होगा, करेक्ट? अगर शार्प नाइफ है तो उसका एरिया क्या होगा, बहुत ही कम होगा। एरिया कम होगा तो जहां पे भी फोर्स लगाओगे वो फटाफट कट कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए उसमें एज नहीं बना हुआ है, या मान लीजिए ये ऐसा, इससे मैं कट करने चला जाऊं, तो क्या होगा, अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरे एरिया में फोर्स लगता है, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाने से क्या होगा, कट नहीं कर पाएगा।
क्लियर है? अच्छा, तो पोर्टर के केस में क्या हुआ, यहां पे एरिया बढ़ गया, करेक्ट। वाइड स्ट्रैप्स के केस में भी क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, करेक्ट। और एरिया बढ़ने से क्या होगा बताओ, प्रेशर कम हो जाएगा। यहां भी एरिया बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। ये एरो जब मैं लिखूंगा तो समझना इंक्रीज हो रहा है, और ये एरो लिखूंगा तो समझ जाना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब शार्प नाइफ, तो शार्प नाइफ से क्या होगा, जो एरिया है कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा सेम फोर्स से। अगर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, कट फास्ट होगा, जल्दी होगा, है ना। क्लियर है, सिंपल है। चलिए लिख लीजिए जरा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। टिप ऑफ नीडल, टिप ऑफ नीडल, करेक्ट। वो भी आप देखोगे टिप ऑफ नीडल क्या होता है, बहुत ही टाइनी होता है वहां पे होल, करेक्ट, बहुत ही छोटा एरिया होता है, करेक्ट। तो टाइनी होल, टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, करेक्ट, टाइनी होल। टाइनी होल से क्या हुआ, वहां पे एरिया कम हो गया, एरिया कम होने से क्या होगा, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, करेक्ट। क्लियर है। तो जहां हमें जितनी प्रेशर कम या ज्यादा चाहिए विद द सेम फोर्स, करेक्ट, विद द सेम फोर्स, जहां हमें प्रेशर जितनी ज्यादा या कम चाहिए, करेक्ट, हम उस हिसाब से एरिया को क्या कर रहे हैं, एरिया को वेरी कर रहे हैं। जैसे बैक के केस में हमने स्ट्रैप को वाइड कर दिया, पोर्टर के केस में अगर एक ही पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो उसको हार्म कर सकता है, तो वो क्या करता है, उधर क्लोथ को वाउंड करके रख लेता है, जिससे एरिया ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, राइट। देन नाइफ के केस में हमें फटाफट कट करना है, थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट लगा करके कट करना है, तो एरिया कम रखा हमने, उसको बिल्कुल शार्प एज बना दिया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। और जो निडल होता है, निडल में भी जो टिप होता है उसका सॉरी, वो भी क्या होगा, बहुत ही टाइनी होल होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे कि एरिया कम हो गया तो उधर भी प्रेशर ज्यादा लगेगा, करेक्ट। क्लियर है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जिस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, ये पार्ट तो हो गया, अब आप लिख लीजिए पहले इसको। राइट, राइट, ये नहीं दिख रहा है, एरिया इंक्रीजेज मैंने लिखा है, एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। एंड दोज एग्जाम्पल आर व्हाई द डिप्रेशन इज much more when a man stands on the cushion than when he lies down on it। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर बताओ। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये एक कुशन है, कुछ मैट्रेस जैसा मान लो सपोज, ठीक है, ये मान लो, राइट, मैट्रेस जैसा कुछ। तो जब आप इस पे मान लीजिए खड़े होते हैं, राइट, ये देखो
ठीक है, खड़े हो गए। तो जब स्टैंड है ना, खड़े हो रहे हैं, तो यहां जो डिप्रेशन है, करेक्ट, यानी कि उसमें धंसते चले जाते हैं ना, देखा होगा आपने, गद्दे पे कभी खड़े हो जाओ बिल्कुल धंसते चले जाते हैं, करेक्ट। तो डिप्रेशन इज मोर, करेक्ट, डिप्रेशन इज मोर, यहां लिख देता हूं डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब वो जो वहां पे डेप्थ अंदर चले जाते हैं ना, डेप्थ बढ़ जाती है, तो डिप्रेशन इज मोर। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए इस पे आप लेट जाते हैं, करेक्ट, सपोज यहां पे आप लेट जाते हैं 1 मिनट के लिए मान लीजिए, राइट, तो जैसे ही लेटेंगे तो उतना डिप्रेशन नहीं होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मान लीजिए आप लेट गए, राइट, लेट गए, तो यहां पे जो डिप्रेशन है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, करेक्ट। हियर द डिप्रेशन इज लेस। इसका क्या मतलब हुआ? तो नाउ द पॉइंट इज पर्सन सेम है, करेक्ट। मान लीजिए आप हैं, तो यहां भी आप ही हैं, यहां भी आप ही हैं, तो यानी कि पर्सन सेम है, यानी उसका वेट जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, करेक्ट। अच्छा, तो वेट अगर सेम होता है, मान लीजिए, क्लियर है, वेट अगर सेम होता है, तो यहां पे ये पूरा का पूरा वेट सिर्फ इस एरिया पे लग रहा है, क्योंकि सिर्फ पैर है ना इधर, हाँ जी। तो पैर की, जो हमारा पैर है मान लीजिए, जो हमारा, करेक्ट, ये दीज आर द फिट, करेक्ट, तो उस पे जितना एरिया है वो उतने पे लग रहा है पूरा वेट, हाँ जी। बट यहां पे आप देखेंगे तो ओवरऑल ये पूरे एरिया में लग रहा है, करेक्ट। तो वेट मान लीजिए जो भी W वेट मैं बोल देता हूं, W इज द वेट, करेक्ट। वेट भी न्यूटन में ही होता है, करेक्ट। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, जो मास हम बोलते हैं ना, मास वो केजी में होता है। जैसे किसी का मास मान लीजिए 10 केजी, 20 केजी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम वेट बोलते हैं, राइट, वेट बोलते हैं, तो दिस इज मास इनटू जो भी केजी में है, इनटू ग्रेविटी, जो अर्थ हमें पुल करता है ना, ग्रेविटी बताया था, हाँ जी। जब उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट, ये ग्रेविटी क्या है, कैसे पुल करता है, ये सब डिटेल में हम देखेंगे आगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही अब किस में हो जाता है, न्यूटन में हो जाता है। यानी वेट किस में होगा, न्यूटन में होगा। वेट कहीं ना कहीं कैसा है, एक फोर्स जैसा है। वेट कैसा है, फोर्स जैसा है। और मास जो केजी में, वो तो हम लिखते ही हैं, पता ही है, करेक्ट। तो यानी मास अलग है, वेट अलग है। वेट में न्यूटन हो जाएगा, ये जी आ जाता है, अर्थ की ग्रेविटी, और ये फोर्स बना देता है उसको, करेक्ट। तो यानी यहां वेट लग रहा है, यहां भी इसका वेट लग रहा है, करेक्ट। यहां भी मान लीजिए W इज द वेट, लेकिन यहां पे एरिया बस इतना छोटा सा है, करेक्ट, और यहां पे एरिया इतना ज्यादा है। तो मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज प्रेशर, तो W बाई एरिया, तो एरिया इज लेस हियर। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, करेक्ट, प्रेशर ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, जो डिप्रेशन है क्वेश्चन में वो ज्यादा होगा ना, हाँ जी सर। सिमिलरली यहां पे आ जाइए, वेट इज सेम, हाँ जी, तो प्रेशर होता क्या है सर, प्रेशर इज इक्वल टू दैट वेट, यानी न्यूटन में, अपॉन एरिया, हाँ जी। अब यहां पे एरिया क्या है सर, एरिया तो ज्यादा है, तो जब एरिया ज्यादा है, राइट, एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा सर, कम हो जाएगा, क्योंकि वेट तो कांस्टेंट है, जितना यहां है उतना यहां भी था। तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से क्या होगा, तो प्रेशर कम होने से ऑफ कोर्स जो डिप्रेशन है क्वेश्चन में वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। क्लियर है, वेरी सिंपल। तो पॉइंट क्या है, दोनों केस में आप ही हैं, आपका ही वेट है, दैट इज कांस्टेंट माय डियर फ्रेंड, बट यहां पे एरिया कम है तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहां पे एरिया ज्यादा है, जब लेटे हुए हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है अप्लाई। दैट इज वाई हियर डिप्रेशन इज मोर एंड हियर डिप्रेशन इज लेस, राइट। चलो लिख लीजिए,
राइट। चलिए अब जरा एक दो और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी प्रेशर से रिलेटेड। करेक्ट, जैसे आप जो टायर हैं, करेक्ट, स्पेशली ऑफ ट्रैक्टर वगैरह के, राइट, और ट्रक वगैरह के, जिसका भी वेट ज्यादा होता है, राइट, काफी सारा सामान उस पर हम लोड करते हैं, तो आपने देखा होगा जो टायर होता है वो टायर क्या होता है, उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? विड्थ ज्यादा होने से ऑफ कोर्स एरिया बढ़ गया। हाँ जी सर, एरिया बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, आपको पता है प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया बढ़ जाने से प्रेशर कम लगेगा, और जब प्रेशर कम लगेगा तो वो मान लीजिए कहीं पे जो सॉइल है सॉफ्ट है या मड है तो उसमें फंसेगा नहीं। क्लियर है? नहीं तो वो धंसता चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे उसकी विड्थ ज्यादा ना हो टायर की, तो क्या होगा, वो धंस जाएगा उधर मड में, है ना, अंदर चलता चला जाएगा। बट अगर उसकी विड्थ ज्यादा होगी तो विड्थ ज्यादा होने से विद द सेम फोर्स वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका जो फोर्स है, जिसके चलते प्रेशर कम लगेगा। राइट, तो ये ट्रैक्टर और ट्रक, इवन जब हम कभी मान लीजिए हिली एरियाज में जब स्नोफॉल होता है तो जो शूज होते हैं उसका भी देखोगे आप, जो सरफेस एरिया है वो काफी चौड़े चौड़े होते हैं। करेक्ट, वहां पे अगर पॉइंटेड सैंडल या कोई ऐसा पहन के जाओगे तो जहां रखोगे उधर ही नीचे वो धस जाएगा। करेक्ट, तो स्नोफॉल वगैरह हो रखा है तो इन दैट हिली एरियाज आप जो शूज पहनेंगे वहां पे वो क्या होगा, काफी वाइड उसका सोल होना चाहिए, ताकि जब आप प्रेशर लगाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस पूरे एरिया में जितना उसका सोल है, और वो अंदर नहीं धसेगा। राइट, अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो पहले इसको लिख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द प्रेशर।